लेकिन अब तो जेनजी ने नए तरीके से इलेक्शन भी करा दिए, आपको पता है कि इलेक्शन भी जेनजी नए तरीके से करा रहे हैं, बताएं जरा कैसे? अच्छा, वो जनरेशन जी जो है, जेनजी जो है, उसने अपनी पहली खातून वज़ीर आज़म का डिस्कवर्ड पर इंतखाब किया है। माजूल वज़ीर आज़म ओली के इस्तीफे के बाद मुजाहिरीन ने अमरीकी चैट ऐप डिस्कॉर्ड पर अपने अगले इकदामात की मनसूबाबंदी शुरू की थी और दुनिया भर में हुक्मरानों का इंतखाब उमूमन रिवायती तरीकों से, जैसे कि आपको पता है कि बैलेटिंग से, वोटिंग के जरिए, पोस्टल बैलेट के जरिए किया जाता है, लेकिन पहली मरतबा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी किया गया है। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और मेरे लिए भी बिल्कुल एक नई चीज़ है, क्योंकि ये आपसे ही मुझे पता चली है, इससे पहले मैंने देखी नहीं थी। मैंने भी नहीं देखी थी, ये दुनिया में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा ही हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए अगर वज़ीर आज़म का इंतखाब है। बहरहाल जी, नेपाल में जहाँ हालिया अवामी एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, आपको पता है कि जिसके नतीजे में सदर, वज़ीर आज़म और जो दीगर वज़रा हैं वो मुस्तफ़ी होकर मुल्क से फरार हो गए और जलाओ घिराओ भी हमने देखा पूरे मुल्क में। उसके बाद जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनको बुरी तौर पर वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब किया गया और इंतखाबी अमल में सबसे हैरान कुन पहलू ये है कि सुशीला कार्की को रिवायती तरीके से नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कार्ड के जरिए मुंतखब किया गया और शीला कार्की का इंतखाब का फैसला नेपाल में इनकलाब लाने वाले जेन जी मुजाहिरीन ने चैट ऐप डिस्कॉर्ड पर किया है। बिल्कुल, एक सर्वर उन्होंने बनाया जिसके जरिए यूथ अगेंस्ट करप्शन का नाम इसको दिया गया और इस सर्वर पर अरकान की तादाद मुख्तसर अरसे में 1,30,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इस सर्वर में मुख्तलिफ चैनल्स कायम किए गए थे जिनके जरिए एहतजाजी दौर में खबरें, ज़मीनी हकाइक, हेल्पलाइंस, फैक्ट चेकिंग, अपडेट्स फराहम की जाती रहीं और इस तरह ये प्लेटफॉर्म जो है जेनजी तहरीक का कमांड सेंटर भी बन चुका था। जस्ट इमेजिन, जेनजी जो थी ना नेपाल के अंदर, उन्होंने कहा कि हमने किसी भी चीज़ पर रिलाई नहीं करना, हमने मीडिया पर रिलाई नहीं करना, हमने सोशल मीडिया पर रिलाई नहीं करना, हम अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उसी के ऊपर हम सिर्फ ट्रस्ट करेंगे और किसी चीज पर उनको ट्रस्ट नहीं रहा। देखे ना, एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। इतने अरसे से वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे, उनकी जनरेशन दर जनरेशन, क्योंकि ये तब्दीली ऐसे ही नहीं आती है, इनकलाब ऐसे ही नहीं आते, कोई मसले होते हैं। अब पाकिस्तान में हम इमेजिन कर सकते हैं इनकलाब आएगा, कुछ